नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित। कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद करके रखा हुआ है और फांसी की सजा सुना दी है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तकरार बढ़ गई है। इस बीच भारत की कूटनीति और विदेशों में बढ़ते रुतबे की बात हो रही है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जब देखना है कि भारत दुनिया में कितना ताकतवर हुआ है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के अलावा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार विदेशी दौरों पर जाते रहते हैं। पिछले सालों में वो लगातार कतर के दौरे पर भी गए। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। तो चलिए आपको बताते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब कतर दौरे पर पहुंचे थे तब क्या कुछ हुआ था। एस जयशंकर के कतर दौरे पर क्या हुआ? कतर के डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में भारत कतर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और राजनीतिक, डिजिटल, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी को विस्तार देने पर चर्चा हुई थी। भारत और कतर संबंधों की बढ़ती ताकत और आपसी विश्वास पर जोर दिया गया था। कतर में रहने वाले भारतीयों को लगातार दिए जाने वाले समर्थन के लिए कतर के अमीर और उनके पिता के प्रति आभार व्यक्त किया गया था। यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का कतर दौरा पिछले सालों में सफल रहा है। वहीं इसके अलावा भी वो कई बार कतर दौरे पर पहुंच चुके हैं। साल 2021 में कुवैत जाते समय दोहा में रुकने के दौरान कतर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से उन्होंने मुलाकात की थी। कतर के एनएसए से मिलने के बाद एस जयशंकर ने कहा था, उनसे मिलकर खुशी हुई। क्षेत्र और उससे बाहर के विकास पर उनकी अंतर्दृष्टि की सराहना बनती है। कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन और एकजुटता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। फिलहाल अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से कतर से बात की जाए और भारतीय जवानों को बचाकर वापस लाया जाए, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं और परिजनों से मुलाकात भी की है। तो अब देखना होगा कि कतर के साथ भारत के जो पुराने रिश्ते बेहतर रहे हैं उसे भारत कैसे आगे बढ़ाता है और कैसे 8 पूर्व नौसैनिकों को वो वापस लाता है। On the Gaza issue and the Palestine issue, because some other members also raised it. We are very clear on Palestine. We support, sir, a two-state solution. We want a two-state solution with the two states living peacefully side by side. Some of the members suggested somewhere that our support or empathy for the Palestinians had changed. In fact, our financial support for the Palestinian Refugee Welfare Agency has gone up in the tenure of this government. I hope that honourable members would appreciate that. Then, sir, if I could turn to the clarification sought by Shri Sujit Kumarji. This is a very sensitive case. I'm referring to the detention of some of our ex-servicemen in Qatar. I can only say, because their interests are foremost in our minds. I can only assure him we have been seized of the matter. Our ambassador, senior officials have been in continuous touch with the Qatari government on this. Our effort is obviously to ensure that they are not treated unfairly and that if the sooner we can bring them back home. So I assure you that they are very much, very strongly in our priorities in respect of Qatar, and it is something that we will be pursuing.